गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि 12th क्लास का जो लास्ट का हमारा चैप्टर है अर्धचालक, ठीक है, पीएन सभी डायग्राम और ट्रांजिस्टर जो इसके अंदर आते हैं, तो उसमें हमारे लास्ट के 2 टॉपिक ही बचे हैं। बाकी हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से 100% बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जैसे पीएन संधि डायोड हमने पढ़ी थी। पीएन संधि डायोड क्या है? पी संधि यानी पी जो अर्धचालक होता है वो होता है जिसमें पी मतलब पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, यानी जिसमें बहुसंख्यक होते हैं प्रोटॉन और अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम किसी अर्धचालक के साथ 3 संयुक्त वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं, 3 संयुक्त जैसा एल्युमिनियम है, बोरॉन है, अगर हम इनको मिला देते हैं तो वहां पर संयोजी बंध बन जाते हैं 3 और एक जगह खाली रह जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। और अगर 5 संयुक्ता वाला पदार्थ मिला देते हैं किसी अर्धचालक के साथ तो फिर एन टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास अर्धचालक के ऑलरेडी होते हैं लास्ट के सेल में, और 5 इलेक्ट्रॉन वाला हम कोई अपद्रव्य मिलाएंगे तो 4 4 8 यानी 4 सहजीवन बंध बन जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा जो मुक्त गति करने के लिए यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध रहेगा। तो इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि पीएन संधि डायोड क्या होते हैं, पी संधि पी डायोड क्या है, पी चालक पी अर्धचालक क्या होते हैं और एन अर्धचालक क्या होते हैं, ये हमने सब आपको बताया था। तो अब हमारे जो लास्ट 2 टॉपिक है, पीएन संधि डायोड को हम अर्धचालक के रूप में दिशकारी के रूप में किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है पीएन संधि डायोड दिशकारी के रूप में, तो पीएन संधि डायोड को हम 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं दिशकारी के रूप में। दिशकारी का मतलब क्या है? करंट 2 तरह का होता है, एक होता है अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा जिसकी दिशा परिमाण के साथ साथ लगातार बदलती रहती है, जैसे मैंने अभी आपको फिगर बना के दिखाया, और एक होती है दिशकारी यानी जिसकी दिशा या तो केवल ऊपर की तरफ रहे या केवल नीचे की तरफ रहे, यानी दोनों दिशाओं में ना होकर केवल एक दिशा में रहे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि पीएन संधि डायोड दिशकारी के रूप में किस तरह से काम करता है। तो पीएन संधि डायोड दिशकारी के रूप में 2 तरह से काम करता है। नंबर 1 अर्धचालक दिशकारी के रूप में, नंबर 2 पूर्णचालक दिशकारी के रूप में। अर्धचालक दिशकारी के रूप में कैसे काम करता है पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैंने ये जो फिगर बना के दिखाया हुआ है ये अर्धचालक दिशकारी के रूप में के लिए है, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं डायोड लिखते हैं पीएन। ये जो आपको फिगर दिख रहा है पीएन का प्रतीक है, तो पीएन संधि डायोड हमने लिख लिया। उसके साथ ध्यान से देखने पर आप देखेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर है, एक प्राइमरी ट्रांसफार्मर और एक सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, यानी एक प्राथमिक ट्रांसफार्मर और एक द्वितीयक ट्रांसफार्मर। ये इसके 2 सिरे हैं प्राथमिक ट्रांसफार्मर के P1 और P2। ये जो दूसरा हमारे पास ट्रांसफार्मर उसके 2 सिरे हैं S1 और S2। एक हमने ट्रांसफार्मर प्राथमिक ट्रांसफार्मर ले लिया P1 P2 और एक दूसरा ट्रांसफार्मर ले लिया हमने S1 S2। हमने क्या किया? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज प्राइमरी जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, प्राथमिक ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर इनपुट दिया, यानी हमने निवेश किया, यानी इसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित कराया। अब यहां हमने पीएन संधि डायोड लगा रखा है, दूसरा ट्रांसफार्मर भी है। 2 तरह से काम करेगा, एक तो अग्र अभिनत के रूप में और एक उत्तर अभिनत के रूप में। बताता चलूं मैं आपको, जैसे हमारे पास 2 सिरे हैं S1 S2, हम इसे T1 T2 भी कह सकते हैं, ये टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल सेकंड, या S1 S2 यानी जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर उसका पहला सिरा और दूसरा सिरा। पहली कंडीशन में हमने क्या किया, जो पीएन संधि डायोड है ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है, तो पी क्षेत्र को हमने पॉजिटिव से और एन क्षेत्र को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया। तो जब हम पी अर्धचालक को पी टर्मिनल से किसी बैटरी के पी टर्मिनल से सिरे से जोड़ेंगे और जो एन क्षेत्र है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो इस प्रकार का जो अभिनत होता है वो होता है अग्र अभिनत, यानी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो अग्र अभिनत होता है उसमें धारा का प्रवाह होता है, और जो पश्च अभिनत होता है उत्क्रम अभिनत होता है, बैकवर्ड बायस होता है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता।
तो जब हम इसे अर्धधारक निष्कारी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, किसको? पीएन संधि डायोड। तो इसके लिए हम केवल एक डायोड लेंगे पीएन। पहले आधे चक्र में जैसे हम देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा है, ये निवेशी प्रत्यावर्ती धारा जो हमने पीएन संधि डायोड में जो बैटरी हमने जो करंट फ्लो कराया है, इनपुट किया है, वो इस तरह की डायरेक्शन रखता है, उसकी दिशा ऐसी है, ठीक। लेकिन हम जानते हैं कि ये पहला आधा चक्र है क्योंकि आधा टाइम लग रहा है, ये दूसरा आधा चक्र है, टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आधे आधे करके मैंने दो चक्र दिखाए हैं, पहला आधा चक्र, दूसरा आधा चक्र, यानी एक चक्र पूरा, फिर दूसरा आधा चक्र और तीसरा आधा चक्र, ठीक। तो यहाँ भी हमने क्या किया, इसको आधा आधे में बांट के दूसरा चक्र पूरा, आधा ये पूरा आधा टाइम दिख रहा होगा 3/2 तो इसमें क्या हुआ कि जब हमने संधि डायोड को अर्धधारक निष्कारी के रूप में प्रयुक्त करना चाहा तो दो तरह से करेंगे, क्योंकि पहले हम करेंगे तो फॉरवर्ड बायस करेंगे, यानी अग्रणी करेंगे। तो अग्रणी के पीछे से पॉजिटिव से और एन से नेगेटिव से जोड़ देंगे, यानी इसको हम प्लस से जोड़ेंगे और इसको हम माइनस से जोड़ेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो पीएन संधि डायोड है जो हमारे पास ये चित्र बना हुआ है, इसमें धारा का प्रवाह होगा, किस दिशा में होगा? आप देख सकते हैं जो एरो के निशान, तीर के निशान है, ये दिखा रहे हैं इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो पहले आधे चक्र में धारा बहेगी, दूसरे आधे चक्र में क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। डायोड का ऐसे रहेगा, केवल जो पॉजिटिव से नेगेटिव और जो नेगेटिव से पॉजिटिव कर देंगे, यानी पहले हमने इसको प्लस से ऐड किया था और इसको माइनस से, अब की बात क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस से कर देंगे, करेक्ट, और इसको प्लस से कर देंगे। यानी बैटरी का जो सिरा है, पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, फिर अग्रविलंब था और अग्रविलंब में धारा प्रवाह होता है। दूसरे आधे चक्र में इसको हमने नेगेटिव से जोड़ दिया ऋणात्मक सिरे से, और इसको पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया यानी धनात्मक सिरे से। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा प्रक्रम चल रहा है सब, तो इसमें अब जो पीएन संधि डायोड है वो उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्क्रम अभिनत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं पहले धारा बही, फिर धारा नहीं बही, क्योंकि पहले आधे चक्र में ये अग्रविलंब था तो धारा प्रवाहित होगी, दूसरा आधे चक्र में क्या था, उत्क्रम अभिनत था तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, फिर उससे अगले आधे चक्र में धारा प्रवाहित होगी और उससे अगले आधे चक्र में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको प्रयुक्त करते हैं, किसके रूप में? अग्रग अभिनत के रूप में। तो पीएन संधि डायोड अग्रग के रूप में ऐसे काम करता है कि पहले आधे चक्र में धारा प्रवाहित होगी, दूसरे में नहीं होगी, फिर तीसरे आधे चक्र में धारा प्रवाहित होगी, दूसरे चौथे में नहीं होगी। इसी तरह से क्रम चलता रहता है, यानी जो हमारी धारा है वो कंटिन्यूअस ना होके क्या करती है, बार बार आती जाती आती जाती आती जाती जाती, यानी स्पंदमान धारा प्रवाहित होगी अर्धधारक निष्कारी के रूप में। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया टॉपिक? तो हमारा जो पहला टॉपिक था आज का वो था पीएन संधि डायोड को हम निष्कारी के रूप में कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। तो मैंने आपको डिस्कस किया कि पहले आधे चक्र में धारा बहेगी, दूसरे आधे चक्र में नहीं बहेगी, यानी हम कह सकते हैं जो हमारी धारा प्रत्यावर्ती थी वो धारा दिष्ट धारा होगी, यानी जो दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो रही थी तो दोनों दिशाओं में ना बहकर केवल एक दिशा में धारा बह रही है, कुछ समय बहती है फिर नहीं बहती, कुछ समय बहती है फिर नहीं बहती। जैसे मान लीजिए हमारे भारत में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की धारा प्रवाहित होती है ना, क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज पे काम करता है जो प्रत्यावर्ती धारा है। इसका मतलब है कि एक सेकंड में 50 बार हमारा बल्ब जलता बुझता है, हमें फील नहीं होता क्योंकि एक सेकंड बहुत कम समय होता है और उसमें बल्ब 50 बार जलता है और बुझता है। समझ आ गई बात? तो बेटा जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिशकारी रूप में इस तरह से प्रयुक्त कर सकते हैं, ये प्रयोग में ला सकते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा है वो स्पंदमान धारा प्रवाहित हो जाए। ओके, क्लियर? अब हम नेक्स्ट डिस्कस के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। जो हमारे पास फिगर है इसी फिगर में मैं ऐड कर दूंगा। तो आपकी बात क्या होगा, हमारे पास जो डायोड 1 था आपकी बात हम डायोड 2 ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे पास 2 डायोड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कह देंगे, इसको D1 कह देंगे और इसको D2 कह देंगे। अब होगा क्या, जो हमारा लोड प्रतिरोध इधर था उसको हम अब बीच में लेकर आ जाएंगे। बेटा
जो धारा पहले दोनों दिशाओं में बह रही थी वह केवल एक दिशा में ही प्रवाहित होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ हमारा लोड प्रतिरोध है, पहले आधे चक्र में धारा प्रवाहित किस तरह से होगी और दूसरे आधे चक्र में जो धारा है वो इस तरह से प्रवाहित होगी। ठीक है, अब ये कोई इतना बड़ा मतलब टॉपिक नहीं है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, सहसंबंध रखते हैं। तो अब अगर हम पीएन सदी डायोड को पूर्णतः निष्क्रिय के रूप में प्रयोग करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो पहले हमने क्या किया था, सारी चीजें सेम है। पहले हमारे पास एक डायोड था, अब हमारे पास दो डायोड है। जब हम पहले आधे चक्र में इसको अग्रविलंब रख रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो अपने आप ही आप सोच सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। यानी अगर D1 अग्रविलंब है तो D2 उत्क्रमाविलंब रहेगा। अगले आधे चक्र में अगर हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये उत्क्रमाविलंब हो जाएगा और ये अग्रविलंब हो जाएगा। तो अब पीएन सदी डायोड का प्रयोग में लाना चाहे निष्क्रिय के रूप में तो क्या करेंगे, पहले आधे चक्र में जो धारा प्रवाहित होगी वो D1 से होगी, D2 से नहीं होगी, क्योंकि अग्रविलंब में धारा प्रवाहित होती है, उत्क्रम में नहीं होती। तो पहले आधे चक्र में जो D1 है वो अग्रविलंब है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, ये अग्रविलंब है तो इससे धारा प्रवाहित होगी, लेकिन इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया यानी पहले आधे चक्र में धारा प्रवाहित होगी वो D1 से होगी, क्योंकि ये अग्रविलंब था और ये उत्क्रमाविलंब। दूसरी बात, यानी दूसरे आधे चक्र में हमने क्या किया, बदल दिया, यह नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो अब ये अग्रविलंब हो गया और ये उत्क्रमाविलंब। तो अब इससे धारा प्रवाहित होगी और इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दूसरे आधे चक्र में जैसे पहले धारा प्रवाहित नहीं होती थी, अब यहाँ दूसरे आधे चक्र में भी धारा प्रवाहित होगी, लेकिन दूसरे डायोड से होगी, पहले से नहीं होगी। इसी तरह से आपकी बात फिर हम उसी प्रक्रम को दोहराएंगे, यहाँ D1 से और फिर यहाँ दोबारा D2 से। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पीएन सदी डायोड को पूर्णतः निष्क्रिय के रूप में प्रयोग करते हैं तो लगातार यानी कंटिन्यूअस धारा बहती है, पहले आधे चक्र में D1 से, दूसरे आधे चक्र में D2 से, फिर पहले आधे चक्र में D1 से और फिर दूसरा आधे चक्र में D2 से। ठीक है बेटा, तो हमारा एक टॉपिक था, इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। लगातार क्लास में आइए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।